जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी कि गज़ा के हवाले से कि गज़ा की सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब हो गई है। इजरायली हमले दोबारा शुरू होने के बाद गज़ा की सूरत हाल बहुत इट्स इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त क्या कर रही है, किस तरह से उनके कुछ लाइक ह्यूमैनिटी के लिए इस वक्त बात अगर की जाए तो ह्यूमैनिटी कहाँ गई है? दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए? बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं। यहाँ पर फ़लस्तीन में इस वक्त हमारे बहन भाई जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो इनके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, हम बात करेंगे ग़ज़ा की इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसके हवाले से दुनिया स्पेशली हम मुसलमान ममालिक की बात करते हैं, तो क्या इस वक्त वो कर रहे हैं? तो देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और मुसलमान तो कुछ नहीं कर रहे हैं। स्पेशली देखें, जहाँ बात आती है, पहले रोल बनता था अरब लीग का। अरब लीग वालों ने एक अब मुतफ़िका तौर पे एक करारदाद पास नहीं कर सके। सिमिलरली ओआईसी देखें, ओआईसी भी मुतहिद नहीं है। अगर ओआईसी का प्लेटफॉर्म मजबूती के साथ और सख्ती के साथ इस्तेमाल किया जाता तो उसकी एक इम्प्लीकेशंस होती, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती। अनफॉर्चुनेटली हम उधर भी डिवाइडेड हैं और मोस्टली देखें, जो हम कंसर्न देखते हैं तो मोस्टली वेस्टर्न में, वो भी इनके सोसाइटी में हमने देखे हैं जहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ पे इंसानियत की बात हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, चाहे वो वेस्ट से, अरब से, मुसलमान कंट्री से, तो अनफॉर्चुनेटली हम वो रोल अदा नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से देखें कि अब रिसेंट डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है और जो जिस तरीके से आप 61% जो गजा है अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल है, 3 उन्होंने कॉरिडोर्स क्रिएट कर दिए हैं। दे हैव डिवाइडेड गजा स्ट्रिप इनटू 3 और इसके बाद वो अंदर चले गए हैं। तो बहुत बड़ी बुरी हालात है। एक बफर जोन बनाया है अलोंग देयर बॉर्डर्स और ह्यूमैनिटेरियन कार्रवाईज नहीं जा रहे हैं, तो वहां पर लोग तो भूख से मर रहे हैं। बाकी तो वहां पे गजा जो है कि जहन्नुम की एक तस्वीर आप देख के सकते हैं कि वहां पे नथिंग हैज रिमेन इंटैक्ट। सब कुछ इट हैज बीन बुलडोज, इट जस्ट रेस्ट टू द ग्राउंड। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो रिस्पांसिबिलिटी रेस्ट ऑन द मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर ग़ज़ाई किल्लत है, इसके हवाले से एक्चुअली फिर अगेन ह्यूमैनिटी के लिए कौन क्या कर रहा है कि कम से कम उनको ग़ज़ा तो फराहम की जाए, पानी तो उनको फराहम किया जाए? जी हाँ, देखें, माइट इज राइट वाली बात है। अगर आपको याद होगा, पीछे जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनानिमस करारदाद पास की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी पास की, यूनानिमस थी, लेकिन हुँ। वो इम्प्लीमेंट रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि उनको पता था पैकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स की उनको सपोर्ट फिर भी शामिल थी। तो ये हालात हैं। तो ले दे के जाके अभी आज ही यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट आ रही थी कि ह्यूमैनिटेरियन कार्रवाई को होना चाहिए, फलानी हुँ। फलानी। लेकिन उनके पास पावर्स नहीं है, क्योंकि टोटल फंडिंग उनकी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आती है। तो वो बड़े मसाइल हैं। मुस्लिम उम्मा है, जो एक प्रपोजल आया था वो इजिप्ट ने दिया था, जहाँ अरब ममालिक से इकट्ठे हुए थे, एक समिट जो हाल ही में 1 महीना पहले हुआ था। तो उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए थे। हाँ, अगर अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं है। जैसे प्लान ऑफ $56 बिलियन का है, जिसमें उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा की बात की है और इसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट की वहां पर बनाने की बात की है। हुँ। लेकिन अनलेस देखें, जब तक आप लोग सीरियस नहीं होंगे मुस्लिम कंट्रीज, ये चीजें मुमकिन नहीं है। जी, रिकंस्ट्रक्शन की बात हुई है, तो ये बताइएगा कि इस पे क्या सीरियसनेस दिखानी चाहिए? देखिए कि मुस्लिम ममालिक को स्टैंड लेना चाहिए। स्पेशली मेरे ख्याल में कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, कतर का इंपॉर्टेंट रोल है, यूएई का है और इजिप्ट का है, ये है। इसके अलावा बाकी चाइना और रशिया एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन फिर टर्की का इंपॉर्टेंट रोल है। अब रिसेंट जो डेवलपमेंट, एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज रिलेशन बिटवीन टर्की एंड इजराइल, क्योंकि सीरिया के अंदर, इजराइल ने अंदर जाके उन्होंने ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर किलोमीटर हुँ। एरिया कैप्चर किया है। अच्छा। तो उसको जी, जी, जी। चैलेंज तुर्किया ने, और तुर्किया ने कहा हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तुर्किया, आप जो नेतन्याहू वाशिंगटन गए थे, वहां पे ही रेज्ड दिस क्वेश्चन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प कि जी तुर्किया अंदर आ रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है। तो उस पर बड़ा इस दफा जो ट्रम्प का जवाब था कि एर्दोगान इज ए स्मार्ट मैन, उन्होंने कहा आई लाइक हिम, इज जी, माय जी। फ्रेंड। तो उस
तरीके से एक उसको कोर्ट शोर्ट दी गई है। तो मेरा ख्याल में सिचुएशन ऐसी बिल्ड अप हो रही है। देखिए सीरियसनेस अच्छा। तुर्किया ने चैलेंज किया है इजराइल को। सिमिलरली जो हालात डेवलप हो रहे हैं रेड सी में या ईरान के अगेंस्ट, तो वो भी एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जो इस वक्त गज़ा में हमास के खिलाफ जो नारेबाजी हुई है वो क्या है? ये देखें बड़ी एक नई और यूनिक किस्म की रिसेंटली हमने देखा डेवलपमेंट्स हुई हैं इन सम पार्ट ऑफ गजा। प्रोटेस्ट लोगों ने, मकामी लोगों ने की है अगेंस्ट हमास, और हमास को उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़ दें, हमें सुकून से जिंदगी गुजारने दें। तो मेरा ख्याल में एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है और हमास के लिए बहुत ही बड़ी सेटबैक है। प्रीवियसली गजा के लोग दे वर सपोर्टिंग हमास, लेकिन अब ये एक इंडिकेट करते कि लोग भी तंग आ चुके हैं। जिस तरह वहाँ कैजुअलिटी शहादतें हुई हैं और भूख से लोग मर रहे हैं, तो एक सेचुरेटिंग पॉइंट है जहाँ पे अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो मेरा ख्याल में अब हमास को भी सोचना चाहिए और बाकी मुस्लिम कंट्रीज को भी सोचना चाहिए, और जो फेज 2 होना था एक्चुअल जो सीज फायर था उसके इम्प्लीमेंटेशन को आगे अच्छा, आना चाहिए। आई हैव अनदर क्वेश्चन कि अक़वाम मुत्तहिदा की 6 एजेंसियों के सरबराहान का जंगबंदी पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा, इसके बारे से बताइएगा। देखें जी, वो खाली स्टेटमेंट तो सारे दे रहे हैं। जिस तरह मैंने बात की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल अपनी इनएबिलिटी शो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा ये चंद ममालिक हैं, दे कैन प्रिवेल। वरना यूनाइटेड स्टेट्स अगर एक दफा स्टैंड ले, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स खुद अंडर प्रेशर है। जो ज्यूइश लॉबी है, ट्रम्प जो है वो उसके अंदर है, क्योंकि उनके वोटों से ये इलेक्शन जीत के आए हैं। तो वो कमिटमेंट लेना है। ईरान को उन्होंने स्ट्राइक्स पे जाना है, वो एक प्लानिंग वो भी हो रही है। यमन में एक्टिविटी चल रही। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल में कंक्लूजन है इसलिए मुस्लिम उम्मा को अपना कलीदी किरदार ओआईसी के प्लेटफॉर्म से स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजोल्यूशन पास कर देनी चाहिए, थ्रेटनिंग कीजिए हम ये स्टेप उठा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक में फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।